विद्यार्थियों, आज हम लोग निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता के संबंध में चर्चा करेंगे। इस कविता पर चर्चा करने से पहले मैं निराला के संबंध में कुछ बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में यदि छायावाद को स्वर्णयुग की संज्ञा दी जाती है तो उसमें महाप्राण निराला काव्य की प्रतिभा पारसमणि के समान है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल प्रांत में मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक रियासत में 1897 में हुआ था। पिता पंडित त्रिपाठी महिषादल में सामान्य कर्मचारी थे। 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ, किंतु उनका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं रहा। उसकी पत्नी के बाद पिता, चाचा और चचेरे भाई चल बसे। इससे वे अत्यंत खिन्न रहने लगे। वे महिषादल की नौकरी छोड़कर चले आए। उसी समय रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित समन्वय नामक पत्र के संपादक बने। बाद में मतवाला का संपादन भी किया। जीवन के उत्तरार्ध में निराला की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और वे जीवन भर क्रूर परिस्थितियों से संघर्ष करते रहे। निराला का निधन 1961 में हुआ था। निराला जी ने गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में श्रेष्ठ कृतियों की रचना की। 1916 में इन्होंने काव्य कला का प्रारंभ जूही की कली की रचना से किया। 1923 में अनामिका नाम का काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। ये दोनों छायावादी रचनाएं थीं। राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति जैसी रचनाएं भी इसमें हैं। अनामिका के अतिरिक्त परिमल, गीतिका, अपरा आदि इनकी छायावादी कविताओं के संग्रह हैं। इनकी प्रगतिवादी कविताएं हैं कुकुरमुत्ता, अणिमा, आराधना, बेला, नए पत्ते आदि। चतुरी चमार, निरुपमा, बिल्ले सुरबकरिया, प्रभावती आदि गद्य की उल्लेखनीय रचनाएं हैं। निराला छायावाद से धीरे धीरे प्रगतिवाद की ओर उन्मुख होते चले गए। इनकी प्रारंभिक रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य की सुंदर व्यंजना हुई, तो बाद की रचनाओं में प्रगतिवादी स्वर मुखरित हुआ। कुकुरमुत्ता में निराला ने पूंजीपतियों को विरोधी स्वर में फटकारा है। भारतीय संस्कृति के प्रति इनकी आस्था और स्वदेश की प्रेम भावनाएं भी इनके काव्य में दृष्टिगत होती हैं। उपयुक्त शब्द चयन, चित्रात्मकता, अर्थ गांभीर्य, पद लालित्य इनकी भाषा के विशेष गुण हैं। निराला जी मुक्त छंद के जन्मदाता हैं। इनकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। इस पर इनके संस्कृत के ज्ञान का प्रभाव है। निराला जी को छायावादी कवियों में सबसे अधिक विद्रोहशील, सर्वाधिक उदात्त और जनजीवन के प्रति विशेष रूप से सजग कवि कहा जा सकता है। अब हम इस कविता के संबंध में बात करेंगे, वह तोड़ती पत्थर, जो कि इस वर्ष आप लोगों के पाठ्यक्रम में है। देखिए, यह कविता निराला की बहुचर्चित रचनाओं में से एक है। कवि ने पत्थर तोड़कर जीविका चलाने वाली एक मजदूर स्त्री को अपनी कविता का विषय बनाया है। मजदूरों और कृषकों के प्रति प्रगतिशील चेतना के कवि कितने सहृदय थे, यह इसी तथ्य को उजागर करने वाली रचना है। आलोचकों ने इसे प्रगतिशील और यथार्थवादी कविता कहकर पुकारा है। इस कविता के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। उस पत्थर तोड़ती हुई मजदूर स्त्री को कवि ने इलाहाबाद जाने के रास्ते पर देखा है। गर्मी के दिनों में उसके ऊपर कोई पेड़ की छाया नहीं। खुले आसमान के नीचे उसने अपनी मजदूरी के लिए बैठकर काम करना स्वीकार किया है। यह श्रमिक स्त्री श्यामल शरीर की है। श्रम करने से उसकी देह में बंधा हुआ यौवन है। वो चुपचाप अपनी आँखों काम पर लगाए हुए पत्थर तोड़ती जा रही है। उसके हाथों में भारी हथौड़ा है जिससे वो पत्थरों पर चोट करती जा रही है। सामने एक विशाल अट्टालिका है, भरा पूरा चौक है और घने छायादार वृक्षों की पंक्ति है। ऐसा प्रतीत होता है कि हथौड़े की चोट का संकेत इस अट्टालिका और वृक्षों की पात की ओर ही है। निराला इस प्रकार श्रमिक द्वारा सामंती व्यवस्था पर हथौड़े का प्रहार करने की ओर भी लक्ष्य कर रहे हैं। कठोर गर्मियों के दिन हैं।
आकाश में सूर्य की प्रचंडता व्याप्त है, शरीर को झुलसाती हुई प्रचंड लू चल रही है, चारों ओर आग की चिंगारियां छिटक रही हैं। ऐसे कठिन समय में भी वो मजदूर स्त्री पत्थर तोड़ने में निमग्न है। कवि का कथन है कि उस मजदूर स्त्री ने मुझे अपनी ओर देखते हुए निहारा और फिर सामने की ओर स्थित उस विशाल भवन पर दृष्टि दौड़ाई। उस मजदूर स्त्री को देखने की इस भंगिमा में एक ऐसा भाव था जिसमें कि कोई मार खाया हुआ व्यक्ति अपनी वेदना को और अपने आंसुओं को प्रकट करने में असमर्थ हो। उस श्रमिक स्त्री की विवशता, लाचारी और आहत भाव को कवि ने प्रकट किया है। क्षण भर के लिए उसके कर्मरत हाथों का सितार रुका, किंतु तुरंत ही वह पुरानी लय के साथ अपने कार्य में लीन हो गई। उसके माथे से पसीने की बूंदें लुढ़क कर गिरने लगीं और पुनः वह अपने क्रम में लीन होकर मानो कहने लगी, मैं तोड़ती पत्थर। कवि ने इस रचना में एक श्रमिक स्त्री का चित्र खड़ा किया है, साथ ही श्रम करती हुई स्त्री की परिस्थिति का वर्णन करके सामाजिक व्यवस्था की विषमता को भी उजागर किया है। आज हमने वह तोड़ती पत्थर कविता के संबंध में बातचीत की। अगले व्याख्यान में हम किसी अन्य कवि की रचना के संबंध में बात करेंगे।